ओके बच्चों, देखिए अंशों का निर्गमन पढ़ रहे थे और रिवीजन कर रहे थे हम लोग। ठीक, तो मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में क्या सिखाया था? सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन करना सिखाया था, वो भी कौन सी राशि पर? एक मुश्त राशि पर। ठीक है, तो आज एक मुश्त राशि का ही क्वेश्चन है। तो अंशों का निर्गमन देखो तीन प्रकार से किया जाता है। एक किया जाता है सम मूल्य पर, जो कि आप सीख चुके हो। सम मूल्य पर पहला किस पे किया जाता है? सम मूल्य पर। तो सम मूल्य पता ही है आप लोग को, क्या एंट्री बनता है? बैंक खाता विकलन एंट्री करते हैं अपन लोग। बैंक खाता विकलन किससे? अंश आवेदन खाते से। बैंक खाता विकलन अंश आवेदन खाते से। बैंक खाता विकलन अंश आवेदन खाते से। ठीक है, नरेशन क्या लिख सकते हैं? अंशों पर आवेदन राशि की प्राप्ति। अंशों पर आवेदन राशि की प्राप्ति। अंशों पर आवेदन राशि की प्राप्ति अपन लोग लिख लेते हैं। सही बात है कि नहीं है? और रूल है कि इस आवेदन के पैसे को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? बोलो सब। अंश पूंजी खाते में। याद करना पड़ेगा। अंश आवेदन खाता विकलन। अंश आवेदन खाता विकलन किससे? अंश पूंजी खाते से। अंश आवेदन खाता विकलन किससे लिखेंगे? अंश पूंजी खाते से। इसमें ट्रांसफर किया जाता है। क्लियर आप सभी को कि नहीं है? ये ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, क्या लिखोगे? अंश आवेदन खाते का, अंश आवेदन खाते का अंश पूंजी खाते में हस्तांतरण। अंश पूंजी खाते में हस्तांतरण। अंश आवेदन खाते का अंश पूंजी खाते में क्या करेंगे अपन लोग? हस्तांतरण कर देंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, इसी प्रकार इसका मतलब ये हुआ, सम मूल्य का मतलब हुआ कि 10 रुपए का अंश है तो कितने रुपए में निर्गमन करोगे? 10 रुपए में ही क्या करोगे? निर्गमन करोगे। समझ आ गया? दूसरा होता है अंशों का निर्गमन तो आप करते हो, परंतु किस पे निर्गमन करते हो? प्रीमियम पे निर्गमन करते हो। किस पे निर्गमन करते हो? प्रीमियम पे। मतलब ये कहने का कि 10 रुपए का अगर उसका अंश का सम मूल्य 10 रुपए है तो आप उसको निर्गमन कितने में कर रहे हो? 12 रुपए में। बताओ कितना अधिक निर्गमन कर रहे हो? तो जो अधिक कर रहे हो यही उसका क्या कहलाएगा? प्रीमियम। प्रीमियम या फिर इसको प्रब्याजी भी बोलते हैं। ठीक है, क्या एंट्री बनेगा? तो एंट्री बनता है बच्चों बैंक खाता विकलन। क्या एंट्री करेंगे? बैंक खाता विकलन। बैंक खाता विकलन अंश आवेदन खाते से। बैंक खाता विकलन अंश आवेदन खाते से। ठीक, ये एंट्री करते हैं। तो अमाउंट कितने रुपए के हिसाब से करोगे? 12 रुपए के हिसाब से। जितना पैसा वसूल रहे हो, कितना वसूल रहे हो? 12 वसूल रहे हो ना, तो 12 के हिसाब से क्या करोगे? लिखोगे। समझ आया? 10 रुपये अंश का और 12 रुपये 2 रुपये सॉरी प्रीमियम का। ठीक है, जब ट्रांसफर करोगे तो क्या एंट्री? नरेशन वही रहेगा जो रहता है। ट्रांसफर करोगे तो क्या एंट्री करोगे? अंश आवेदन से पैसा निकालोगे तो अंश आवेदन खाता विकलन। अंश आवेदन खाता विकलन अंश पूंजी खाते से। अंश पूंजी खाते से। और क्या लिखेंगे? प्रतिभूति प्रीमियम खाते से। अंश प्रीमियम खाते से। नहीं आया समझ में? ये अपन लोग लिख देंगे। क्लियर है आप लोगों को? तो यार अमाउंट कैसे फिल करेंगे? तो देखो बेटा, अंश आवेदन खाता कितने समाकलन किए थे? 12 से करे थे समाकलन। ठीक, तो 12 से विकलन कर दो। पूंजी खाते में कौन सा पैसा जाएगा? हमेशा अंश का सम मूल्य जाता है। और प्रीमियम का फीस कितना? 2 रुपए के रेट से। नहीं समझे? अंश पूंजी हमेशा याद रखना सम मूल्य से ही होगा। ठीक है, नरेशन वही रहेगा। अंश आवेदन खाते का, अंश आवेदन खाते का अंश पूंजी खाते में, अंश पूंजी खाते में हस्तांतरण। अंश पूंजी खाते में क्या लिखेंगे? हस्तांतरण अपन लोग क्या कर देंगे? लिख देंगे प्रीमियम सहित। क्या लिखेंगे? प्रीमियम सहित। प्रीमियम सहित लिख सकते हैं। समझ आया कि नहीं आया? अब अगला कंडीशन होता है किस पे? बट्टे पर। ठीक है, बट्टे पर मतलब क्या होता है? अंश है 10 रुपए का, परंतु आपने निर्गमन कितने में किया? 8 रुपए में। यानी 2 रुपए क्या हुआ? बट्टा। कम लियो मतलब 2 रुपए क्या आ जाएगा? बट्टा में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? बट्टा में चला जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? ठीक, तो बेटा जब बट्टे में एंट्री करोगे तो अंशों का पहले क्या करोगे? निर्गमन करोगे। तो पैसा आएगा कि जाएगा? सर पैसा हमारा क्या होगा? आएगा। तो क्या एंट्री बन सकता है? बोले बोलो बोलो। हाँ, फर्स्ट एंट्री बनेगा बैंक खाता विकलन। बैंक खाता विकलन किससे? अंश आवेदन खाते से। बैंक खाता विकलन अंश आवेदन खाते से। तो अमाउंट कितने रुपए के रेट से फिल करोगे? 8 रुपया। जितना पैसा आ रहा है भाई, 10 रुपए का अंश आ कितना रहा पैसा? 8 रुपए के रेट से आ रहा है, तो 8 रुपए के रेट से। नरेशन तो पता ही है, वही लिख लेना। अंशों पर आवेदन राशि की प्राप्ति। अब इस पैसे को ट्रांसफर करोगे तो क्या एंट्री बनेगा? अंश आवेदन खाता विकलन से पैसा निकालोगे। अंश आवेदन खाता विकलन। अब चूंकि आप बट्टा दे रहे हो, अच्छी बात है बुरी बात है? तो विकलन होगा तो अंशों पर बट्टा खाता विकलन। अंशों पर बट्टा खाता विकलन किससे? अंश पूंजी खाते से। अंश पूंजी खाते
से, ये एंट्री बनती है। समझ आया कि नहीं आया? तो अंश आवेदन खाता समाकलन कितने से हुआ था? 8 रुपये के रेट से। तो विकलन भी कितने से होगा? बट्टे में कितना, इसको जोड़ के कितना, 10 रुपया। नहीं समझे? क्या लिखोगे? अंशों पर आवेदन राशि, अंश में आवेदन खाते, अंशों पर आवेदन, अंश आवेदन खाते का अंश पूंजी खाते में हस्तांतरण। ये है एक मुश्त वाली कहानी। किसकी? और एक मुश्त वाला लगभग आपके जो बुक का क्वेश्चन हम लोग बना ही चुके हैं, परीक्षा सार का क्वेश्चन बना ही चुके हैं। अभी किस्तों वाला देखेंगे अपन। कौन सा देखेंगे? किस्तों वाला। लिखो जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखिए अब हम क्वेश्चन करेंगे। अब देखो हम लोग किसमें क्वेश्चन करेंगे? किस्तों की रकम में, किस्तों में मांगना। किसमें मांगना? किस्तों में। अब एक मोस्ट एमपी क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 4-5 नंबर में आएगा, क्वेश्चन नंबर 5। अगर 5 बताऊंगा तो 4 आपसे भली भांति क्या हो जाएगा? बन जाएगा। देखिए 5 में क्या लिखा है? शर्मा एंड कंपनी ने प्रति 20 रुपये वाले 10,000 अंश जनता में निर्गमित किए। क्या बोल रहे हैं कि शर्मा नाम की कंपनी है, शर्मा लिमिटेड नाम की कंपनी है। कहता है कि 20 रुपये वाले, कितने रुपये वाले? 20 रुपये वाले प्रति अंश, कितने अंश? 10,000 अंश, 10,000 अंश जनता में निर्गमित किए। जनता में क्या किए? निर्गमित किए। अब बच्चों राशि कुछ इस प्रकार है। कैसे है? सभी अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हो गए। बोल रहा सारे के सारे अंश, आपने 10,000 अंश निर्गमित किए थे, सारे अंश के लिए आवेदन क्या हुए? प्राप्त हुए। राशियां इस प्रकार दी थी। क्या थी? 5 रुपये आवेदन पर, 5 रुपये आवेदन पर। फिर कहता है 10 रुपये आवंटन पर। 10 रुपये किस पर? आवंटन पर। एंड देन फिर लिखा है 5 रुपये याचना पर। 5 रुपये किस पर? याचना पर। याचना का मतलब होता है कॉल करना, मांगना। 5 रुपये किस पर? याचना पर। देखो कुल मिला के 20 रुपये हो गया कि नहीं हो गया? गिनो एक बार। 5, 10, 15, 15, 5, 20, कुल मिला के 20 रुपये हो गया। ठीक है, 20 रुपये मांगा आपने, 20 रुपये का अंश था, 20 रुपये किस्तों मांगना पैसे को। तो देख लो ये जो अंतिम याचना, ये जो याचना लिखा ना, इसको क्या बोलेंगे? प्रथम है याचना और अंतिम याचना। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे? तो देखो एंट्री बड़ा सिंपल है। पंजी प्रविष्टि करनी, कॉलम बनाना होता है ना पंजी प्रविष्टि का। मैं डायरेक्ट एंट्री करूं तो देखो सबसे पहला एंट्री बनेगा आवेदन का पैसा। देखिए आपने 10,000 अंश जनता में निर्गमित किए, तो पहला आवेदन का पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। बोलो फर्स्ट एंट्री क्या बनेगा? बैंक खाता विकलन किससे? अंश आवेदन खाते से। बैंक खाता विकलन अंश आवेदन खाते से। अब देखो अगर मान लीजिए यहाँ समता लिखता, समता अंश है तो समता लगा देते, पूर्वा होता तो पूर्वाधिकार लगा देते। खैर नरेशन लिखना 10,000 अंशों पर, 10,000 अंशों पर बताओ अंश का आवेदन का फीस कितना रुपए है? 5 रुपया। 10,000 अंशों पर 5 रुपए की दर से, 5 रुपए की दर से आवेदन राशि की प्राप्ति, ऐसा लिख लेना, आवेदन राशि की प्राप्ति। ठीक है, की राशि की प्राप्ति। तो चलो बच्चों क्या करोगे? 10,000 इंटू 5 कर दो, 50,000 कितना आ जाएगा? 50,000। समझ आया कि नहीं आया? अब इस रूल है, क्या इसको लगा दे बिजनेस में? क्या करेंगे? ये आवेदन का पैसा कहाँ ट्रांसफर करेंगे? अंश पूंजी में। बोलो सब एक साथ, क्या एंट्री बनेगा? अंश आवेदन खाता विकलन अंश पूंजी खाते से। अंश आवेदन खाता विकलन अंश पूंजी खाते से। अंश आवेदन खाता विकलन किससे? अंश पूंजी खाते से। ठीक है, कितना रुपया? 50,000। 50,000। नरेशन क्या लिखोगे? अंश आवेदन खाते का, नरेशन लिखना अंश आवेदन खाते का अंश पूंजी खाते में हस्तांतरण। अंश आवेदन खाते का अंश पूंजी खाते में हस्तांतरण। ठीक है, ऐसा लिख देना। ऑलराइट, ओके। अब हम किसका कॉल करेंगे? आवंटन का। आवंटन का पैसा मांगेंगे। तो बोलो बच्चों जब मांगते हो तो क्या एंट्री करते हो? नहीं, अंश पे पैसा मांगोगे, आवंटन करोगे। आवेदन का पैसा आ गया, अंशों का आवंटन करोगे। आवंटन मतलब बांटना, तो बांटो, क्या एंट्री करोगे? अंश आवंटन खाता विकलन। अंश आवंटन खाता विकलन किससे? अंश पूंजी खाते से। याद करना ना ये सब एंट्री को, अंश पूंजी खाते से। ठीक है, तो क्या लिखेंगे नरेशन में? 10,000 अंशों पर, कितने अंश थे? 10,000 थे ना। 10,000 अंशों पर 10 रुपये फीस है ना। देखो फीस कितनी? 10 रुपये है। 10 रुपये की दर से आवंटन की मांग। क्या लिखेंगे? आवंटन की मांग। चलो मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 1 लाख और 1 लाख। तो बांट दिया आपने और 10,000 मांगा। अब बोलो क्या करेंगे? पैसा आपको देंगे। तो बोलो बेटा पैसा आएगा जाएगा? क्या एंट्री बनेगा? बैंक खाता विकलन अंश आवंटन खाते से। बैंक खाता विकलन अंश आवंटन खाते से। कितने रुपये मांगे थे? 1 लाख। तो 1 लाख रुपए क्या कर देना? डाल देना। नहीं समझे? समझ गए? नरेशन क्या लिखोगे? अंशों पर
आवंटन राशि की प्राप्ति, अंशों पर आवंटन राशि की प्राप्ति, अंशों पर क्या लिखेंगे, आवंटन राशि की प्राप्ति। ऑलराइट, अब देखो अब किसका मांग करोगे, तो बताओ याचना कितने नंबर का याचना, और याचना है क्या, तो ये प्रथम है और यही क्या है, अगर मान लो प्रथम होता और एक आध होता तो प्रथम और अंतिम, प्रथम और द्वितीय और अंतिम हो जाता। ठीक, चलो बोलो क्या एंट्री बनेगा, मांगोगे तो बोलो। अंश प्रथम व अंतिम याचना खाता विकलन, अंश प्रथम व अंतिम याचना खाता विकलन किससे, अंश पूंजी खाते से, अंश पूंजी खाते से। ठीक है, नरेशन कितना लिखेंगे, 10,000 अंशों पर 5 रुपए की दर से याचना की मांग, सीधा लिख लो याचना की मांग। चलो मांगो कितना आएगा, 50,000, तो अमाउंट डाल देना 50,000, 50,000 जगह कम है मेरे पास, यहाँ लिख देना 50,000 रुपये और कितना 50,000 रुपये। नहीं आया समझ में, अब मनी रिकवर करोगे, बोलो क्या एंट्री बनेगा, हाँ बैंक खाता विकलन किससे, हाँ अंश प्रथम व अंतिम याचना खाते से, प्रथम व अंतिम याचना खाते से। नहीं आया समझ में, कितना रुपये, 50,000 और 50,000। नरेशन लिख पाओगे, क्या लिखोगे, अंतिम याचना राशि की प्राप्ति अंशों पर। इजी है, नोट कर लीजिए, आपसे चौथा नंबर बन जाएगा। ठीक है, पांचवा मैंने बता दिया है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब है क्वेश्चन नंबर 6 की बारी, महामाया कंपनी। तो महामाया का नाम लीजिए और महामाया कंपनी में ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है। देखिए ये मोस्ट आईएमपी है, 2015 तीनों सेट में आ चुका है, 2015 ए बी सी तीनों के तीनों सेट में आ चुका है। देखिए क्या लिखा है, महामाया कंपनी ने 20 रुपये वाले 10,000 अंश जनता में निर्गमित किए। महामाया कंपनी ने 20 रुपये वाले कितने अंश, 10,000 अंश जनता में क्या किए, निर्गमित किए। ठीक है, आगे कहता है राशियाँ इस प्रकार दी थी, तो राशि किस प्रकार थी, 10 रुपये आवेदन पर, 10 रुपये किस पर, आवेदन पर। उसके बाद फिर लिखा है 5 रुपये आवंटन पर, 5 रुपये किस पर, आवंटन पर। और फिर क्या लिखा है बच्चों, 5 रुपये प्रथम, 5 रुपये अंतिम याचना पर, किस पे, 5 रुपये याचना पर। देख लो कुल मिला के 20 रुपये हो गया कि नहीं हो गया, गिनो, हो गया 20 रुपये, 10 आवेदन पर, 5 आवंटन पर, 5 याचना पर, सब कुछ ठीक था। कहता है 400 अंशों के एक धारक से याचना राशि की प्राप्त नहीं हुई। 400 अंशों का एक धारक था जिससे याचना राशि का प्राप्त क्या हुआ, नहीं हुआ, याचना राशि प्राप्त नहीं हुई, याचना राशि प्राप्त क्या हुई, नहीं हुई। ठीक है, कंपनी की पुस्तक में पंजी प्रविष्टि कीजिए, जनरल प्रविष्टि कीजिए, मतलब पंजी प्रविष्टि करना है कंपनी की पुस्तक में। देखो यार ऐसा हो जाता है कई बार, क्या होता है, देखो हमने क्या किया, आवेदन मांगा, दिया, आवंटन मांगा, सबने दिया, याचना जब मांगा तो क्या हुआ, 400 अंशों के धारकों ने पैसा हमको क्या किया, नहीं दिया। यानी 10,000 थे, 10,000 में से 400 लोगों ने हमको पैसा नहीं दिया, तो कितने लोगों ने दिया होगा, 9,600 लोगों ने। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या करेंगे अपन लोग। ठीक है, इसको बोलते हैं अवशिष्ट याचना। क्या बोलते हैं, अवशिष्ट याचना कहा जाता है इसको। आए बात समझ में, क्या कहेंगे, अवशिष्ट याचना। तो देखो बच्चों ये एंट्री की नहीं है, तो देखो गड़बड़ी कहाँ हो रही, पहले ये बताओ कौन से याचना में हो रही गड़बड़ी, सबसे आखिरी वाले, बाकी सब में तो ठीक है ना, तो बाकी सबकी एंट्री तो सेम करोगे। तो मैं हिंट कर दूं, क्या करोगे, फर्स्ट एंट्री देखो क्या करोगे, बैंक खाता विकलन। चलो तुम ही लोग बोलो, पहला एंट्री अंश आवेदन खाते से, बैंक खाता विकलन अंश आवेदन खाते से क्या लिखोगे, 10,000 अंशों पर 10 रुपये प्रति अंश की दर से आवेदन राशि की प्राप्ति, मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपया। और फिर उस पैसे को कहाँ ट्रांसफर करोगे, क्या एंट्री बनेगा, अंश आवेदन खाता विकलन अंश पूंजी खाते, सेम वैसी जैसे अभी बनाए थे, अंश आवेदन खाता विकलन अंश पूंजी खाते से। आई बात समझ में। इसके बाद फिर आवंटन की मांग करें, ट्रांसफर कर दिए ना पैसा, अच्छा वो ट्रांसफर नहीं किए क्या, अभी हो गया ट्रांसफर, हो गया। अब अपन क्या करेंगे, आवंटन की मांग करेंगे। बोलो बच्चों क्या एंट्री बनेगा, अंश आवंटन खाता विकलन अंश पूंजी खाते से। नरेशन क्या लिखोगे, 10,000 अंशों पर 5 रुपए की दर से आवंटन की मांग, और मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा, 50,000 लिख देना। मांग कर लिए, क्या इसमें पैसा मिला, हाँ सर इसमें ही मिला है। जो भी नहीं मिल रहा हो याचना में नहीं मिल रहा, तो पैसा मिला तो एंट्री करो, बैंक खाता विकलन अंश आवंटन खाते से, बात खत्म। अंशों पर आवंटन राशि की प्राप्ति, समझ आया। इसके पश्चात बच्चों अब याचना की मांग करोगे, तो बेटा मांग करो, मांग करने में तो कुछ रखा नहीं, मांगो, पहले पैसा मांगो, क्या एंट्री बनेगा,
अंश प्रथम व अंतिम याचना खाता विकलन अंश पूंजी खाते से। नरेशन लिखोगे 10,000 अंशों पर 5 रुपए की दर से याचना राशि की मांग। कितना रुपए आया? 50,000 आया। अब लास्ट में पैसा रिकवरी की एंट्री करो। किसकी एंट्री करोगे? अब रिकवरी में लोचा हो जा रहा है तो लास्ट एंट्री क्या करोगे? कुछ पैसा आ रहा है कुछ पैसा नहीं आ रहा, तो क्या एंट्री करोगे? सुनना, एंट्री करोगे कुछ पैसा आ रहा है तो लिखोगे बैंक खाता विकलन। क्या लिखोगे? बैंक खाता विकलन। कुछ पैसा नहीं आ रहा ना, 400 अंशों के धारकों ने पैसा नहीं दिया ना, तो क्या लिखेंगे? अवशिष्ट याचना खाता विकलन। क्या लिखना? अवशिष्ट याचना खाता विकलन। अवशिष्ट याचना खाता विकलन। ठीक है, किससे? किसका मांगे थे पैसा? अंश प्रथम व अंतिम याचना खाते से। ऐसा लिख देना, अंश प्रथम व अंतिम याचना खाते से लिख देंगे आप। सभी बात है कि नहीं है? नरेशन क्या लिखोगे? इधर देखना, नरेशन लिखना 400 अंशों को छोड़कर, 400 अंशों को छोड़कर 400 अंशों को छोड़कर याचना राशि की प्राप्ति। याचना राशि की प्राप्ति। अब अमाउंट फिल करें कि नहीं करें? करें अमाउंट फिल। तो देखिए, सबसे पहला बैंक खातों को तो आप छोड़ ही दो, ठीक है। पहले बताओ प्रथम याचना में आपने मांगा कितना था? बताइए। 50,000 मांगे थे। प्रथम याचना का फीस कितना मांगे थे? 10,000 का 5 रुपये के रेट से 50,000। तो बेटा प्रथम याचना जब मांगे थे 50,000 तो यहाँ 50,000 समाकलन करना। देख लो आपने एंट्री में क्या लिखा है? प्रथम याचना खाता विकलन की हो कितने से? 50,000 से। तो समाकलन भी कितने से करोगे? 50,000। अब कितना पैसा नहीं आया? सर 400 अंशों पर पैसा नहीं आया। तो 400 अंशों पर पैसा नहीं आया तो कितने के हिसाब से पैसा नहीं आया? 5 रुपए के हिसाब से पैसा नहीं आया। 400 अंशों पर 5 रुपए के हिसाब से पैसा नहीं आया। कितना नहीं आया? 2,000 नहीं आया। तो बताओ आया कितना होगा? 48,000। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? क्वेश्चन बनकर तैयार, 5 नंबर अंदर। समझ आया कि नहीं आया? बना लोगे? एकदम इजी है, प्लीज नोट करिए। ओके बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखा देखेंगे। देखिए नेक्स्ट कहता है, क्वेश्चन है, अब मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 बताऊंगा, उसके बीच के सारे क्वेश्चन में लाना ना, होमवर्क है तो छूटते जा रहा, समझ लो होमवर्क है ना साथ में। देखिए, एक कंपनी ने 10 रुपये वाले 50,000 समता अंश 20% प्रति प्रीमियम पर निर्गमित किए। एक कंपनी ने 10 रुपये वाले 50,000 अंश क्या बोल रहा है? 20% प्रीमियम पर निर्गमित किए। किस में निर्गमित किए? प्रीमियम पर निर्गमित किए। प्रीमियम पर निर्गमित किए, ठीक है। आगे कहता है संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हो गई। सारी की सारी राशि कैसे प्राप्त हो गई? एक मुश्त। ये क्वेश्चन इतना IMP है कि 2021 में सेट बी में, 2019 में ए और सी में, और 2022 में ABC तीनों में दिया हुआ है, यानी कि IMP क्वेश्चन है। देख लो, समझो, सारा पैसा एक मुश्त वाला है ना, इस बार कोई किस्त वाला नहीं है, एक मुश्त वाला है। देखो 10 रुपये वाले 50,000 अंश जनता में निर्गमित किए 20% प्रीमियम पर। प्रीमियम वाला कहानी है, तो बोल रहा है कि 20% प्रीमियम। सवाल उठता है सर किसका 20%? हमेशा किसका लेते हैं अपन 20%? सम मूल्य का। सम मूल्य कितना है? 10 रुपये। 10 रुपये का 20%। तो देखो सम मूल्य कितना है उसका? 10 रुपया, और प्रीमियम कितना बोल रहा है? 20%। तो अपन लिखेंगे देन प्रीमियम बराबर 10 रुपये का कितना परसेंट? 20%। कितना आएगा? 2 रुपया। कितना आएगा? 2 रुपये प्रीमियम। समझ में आया? तो अब एंट्री करनी है। क्या एंट्री करोगे? सबसे पहले पैसा आएगा तो क्या एंट्री करोगे? बैंक खाता विकलन। एंट्री करना बैंक खाता विकलन। किससे? समता अंश आवेदन खाते से। बैंक खाता विकलन समता अंश आवेदन खाते से, ठीक है। नरेशन क्या लिखेंगे बोलो? 50,000 अंशों पर 50,000 अंशों पर क्या लिखेंगे बोलो? कितना रुपए अंश प्रति अंश की दर से? 12 रुपए। 12 रुपए की दर से, 12 रुपए की दर से आवेदन की प्राप्ति, आवेदन राशि की प्राप्ति, आवेदन राशि की प्राप्ति। कैसे आया सर 12 रुपए? अरे 10 रुपये अंश का था, 2 रुपये प्रीमियम का था, कुल मिला के 12 रुपये मिला। तो पैसा गुणा करो, 50,000 × 12 करो, कितना आएगा? 60,000 और कितना? 60,000 रुपये, ठीक। अब इस राशि को कहाँ हस्तांतरित किया जाएगा? पूंजी खाते में। क्या एंट्री बनेगा? समता अंश। बोलो सब एक साथ, चलो हम क्या बोल रहे हैं? समता अंश, सब बोलो। समता अंश आवेदन खाता विकलन, बिल्कुल समता अंश पूंजी खाते से, बस प्रतिभूति प्रीमियम खाते से। बना लोगे? प्रतिभूति प्रीमियम खाते से। समझ आया? तो बोलो अमाउंट फिल करें। तो बोलो समता अंश आवेदन कितने रुपए से समाकलन हुआ था? 60,000 से। तो विकलन भी कितने से होगा? 60 से, है ना? 6 लाख हो रहा है क्या?
50,000, हाँ यार 6 लाख होगा, सॉरी 6 लाख और 6 लाख, ये 6 लाख, ठीक है। अब देखो अंश पूंजी कितने रुपए से करते हैं, हमेशा सम मूल्य से। सम मूल्य है 10 रुपए, 10 रुपए का 50,000 अंशों पर कितना हुआ, 5 लाख रुपए। और प्रतिभूति कितना है, 2 रुपये है, तो 2 रुपये 50,000 अंशों पर कितना हुआ, 1 लाख रुपए। नरेशन लिख लेना, अंश आवेदन खाते का, अंश आवेदन खाते का अंश पूंजी खाते में हस्तांतरण। अंश आवेदन खाते का अंश पूंजी खाते में क्या लिखेंगे, हस्तांतरण। सब लोगों को समझ आया कि नहीं आया, अच्छे से आया, ऐसे ही आया, आगे अच्छे से, ठीक है। चलिए तो हमने 7 तक बनाया कि नहीं बनाया, ठीक। बाकी क्वेश्चन की चर्चा अपन कल के क्लास में करेंगे, ओके। इतना काफ़ी है आज के लिए, ओके। देखो एक चैप्टर को देखो, साझेदारी, कुल मिला के साझेदारी वाला टॉपिक है ना, उससे 35 नंबर का आता है, और खाली अंश पूंजी वाला जो टॉपिक है उससे किसका आता है, पूरा 25 नंबर का आता है। मतलब एक चैप्टर अकेले से कितना आएगा, 25 नंबर का। सब क्वेश्चन देखना सिमिलर है, एक जैसे ही है, तो अच्छे से तैयारी करिए इसकी, एकदम सेम है, कोई अंतर नहीं है, ईजी आएगा पेपर, ठीक है। चलिए थैंक यू।